नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का माइंड मोर स्टडी में इस YouTube चैनल पे स्वागत है। धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ रहा है। आपके सहयोग, आपका प्रेम प्यार जो दर्शा रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं अपन जो चित्रकला अपने चल रही थी, राजस्थान की चित्रकला, उसका पार्ट 3 अपन आज पढ़ने जा रहे हैं और राजस्थान की चित्रकला का आज अपन पूरा निचोड़ खत्म कर देंगे। पूरा इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। प्रश्न हैं जो सारे के सारे अपन 2000 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उस पेपर का ये निचोड़ है। इसको अपन आज खलास कर लेंगे। तो पहले ही प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यानी जो पिछवाई चित्रांकन हुआ है वो कौन सी चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़, बीकानेर, अलवर शैली या नाथद्वारा शैली? ये आप देखना चाहोगे कि ये प्रश्न कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उद्योग निरीक्षक सेकंड ग्रेड जीके वाले पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर 21 वाली भर्ती में, पीटीआई में पूछा गया, जो पीटीआई भर्ती 2018 वाली में वन रक्षक के अंदर पूछा गया था, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था वापिस 2026 में, और वैज्ञानिक सहायक वो कनिष्ठ वाला आया था 2019 वाला पेपर, उसमें भी पूछा गया था, सीईटी में पूछा गया और थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। तो सीईटी का आया है तो कम से कम आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि 10+2 या जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है उसमें कहीं न कहीं ये प्रश्न आपको वापस देखने को मिलेगा। इसलिए इसका आंसर आपको करना है अभी फटाफट से। इसका आंसर सही होगा दोस्तों नाथद्वारा। कौन सा होगा? नाथद्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत शानदार तरीके से अपन प्रश्न उत्तर करते जा रहे हैं, पीवाईक्यू करते जा रहे हैं। तो अब आपको ध्यान देना है बच्चों, अगले प्रश्न का पढ़ो प्रश्न पहले आराम से, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करो। यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव के जो चित्र हैं वो राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बहुत गजब का प्रश्न है दोस्त साथियों, बताइए इसका आंसर फटाफट से। जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, मारवाड़ शैली या किशनगढ़ शैली? इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा अपना। नाथद्वारा शैली के अंदर यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी और अन्नकूट जो महोत्सव होते हैं उनके सारे के सारे बच्चों अपने जो है नाथद्वारा शैली जो चित्र शैली है उससे संबंधित है। पिछवाई चित्र शैली जो है साथियों, कौन सी? पिछवाई चित्र शैली है, वो भी अपने नाथद्वारा से संबंधित है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वो सारी अपन आगे देखते हुए चलेंगे। धीरे धीरे हर प्रश्न के साथ अपन एक एक और कॉन्सेप्ट तैयार करते हुए निकलेंगे यहाँ से। पिछवाई चित्रांकन जो है उसका मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ, हाथियों की लड़ाई या प्रलय लीला? बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय क्या है? आरएस तक के लेवल में ये प्रश्न पूछा गया है और कांस्टेबल वन रक्षक के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है, यानी 4th ग्रेड से लेके 1st ग्रेड यानी टॉप लेवल ऑफिसर वैकेंसी के अंदर भी ये प्रश्न आए हैं। तो कतई आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये प्रश्न नहीं आएगा, 100% ऐसे प्रश्न ही बनेंगे। बताइए इसका सही आंसर। पिछवाई चित्रकला के अंदर श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं होती हैं उस लीलाओं का वो चित्रण किया गया है। इसका थोड़ा सा अपन विस्तृत रूप पढ़ लेंगे तो आपको मजा आएगा। पिछवाइयां जो मंदिरों में मूर्ति के पीछे जो दीवार को ढका जाता है वो बड़े आकार के कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी जिसे पिछवाई कहते हैं। पिछवाई किसे कहते हैं? कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति घर में लगी हुई हो या मंदिर में लगी हुई हो, उसके पीछे जो दीवार पर उसका जो बैकग्राउंड बनाया जाता है उसको पिछवाई कहते हैं, जिसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पिछवाई जो कला है उसका विकास 17वीं शताब्दी यानी 1700 ईसा पूर्व माना गया है। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर बने हुए हैं दोस्तों उसमें ये विशेष रूप से प्रचलित हैं और इनके जो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों वो नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और बीकानेर की जो शैलियां हैं उसमें पिछवाई जो चित्रकारी हैं वो देखने को मिलती हैं और सर्वाधिक साथियों अपने नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। इस कला के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उसको आपको ध्यान में देना है, मैं हाईलाइट करते चलूंगा। उनके जो है वो चित्रकार हैं या चितोरे, जिसको चितोरे बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है। एक दो साथियों लच्छी राम जो कोटा से संबंधित हैं, एक है घनश्याम निम्बई और एक है
राम गोपाल विजयवर्गीय जो वर्तमान में स्वर्गवास हो चुका है, और कैलाश शर्मा जो है, ये सारे के सारे नाथ द्वारा जो चित्र शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रे हैं, यानी चित्रकार हैं। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा बड़ा साइज का हो रहा है, तो इसलिए अपन अपने थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। बताइए प्रश्न का जवाब। पिछवाई से संबंधित विशेषताएं क्या क्या हैं वो पूछा जा रहा है। बताइए मेरे को। वैष्णव मंदिर में राधा कृष्ण एवं श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं, क्या यह ऑप्शन सही है? यानी वैष्णव यानी विष्णु भगवान के अवतारों के पीछे जो मंदिर मूर्तियां लगी हुई हैं उनके पीछे बैकग्राउंड के रूप में इस पिछवाई का काम में लिया जाता है। वो राधा कृष्ण और श्रीनाथ जी के पीछे जो श्रृंगार युक्त जो चित्र लगाए जाते हैं, क्या वही पिछवाई है? विशेषता क्या है? यही। चलो एक तो मान ही लेते हैं सही है। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, क्या यह सही है ऑप्शन? बताइए। एक ही आकार में, ये तो कैसे संभव है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथ द्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है, ये भी राइट आंसर है। इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग हिंगड़ू, पियावड़ी, सफेदा, काजला, नील, अड़मच, अलग तक, हरभाटा, हरा भाटा, सोने की स्याही और चांदी के लिए कथी है। यानी जो कलर है वो हिंगड़ू कलर, पियावड़ी कलर, सफेदा कलर, काजल कलर यानी काला कलर, नीला कलर, अड़मच कलर, हरा भाटा, सोने की स्याही समान या चांदी के समान जो है उनका कलर इस्तेमाल किया जाता है, क्या यह सही है? हाँ बच्चों, ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 कट हो जाता है, क्योंकि एक समान एक आकार की नहीं बनाई जाती सूती कपड़े वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना 1 3 4 1 3 4 3 4 1 3 4 अपना ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर जो है वो अपना सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बताइए फटाफट से आज इसका आंसर बताइए। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभ मुख्य केंद्र कौन सा है? यानी जो राजस्थानी विचारधारा की जो कल्चर है यानी चित्र शैलियां हैं उसका आरंभिक केंद्र कौन सा है? बताओगे? आरंभिक केंद्र दोस्तों बीकानेर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर, कौन सा है? फटाफट से बताओ। क्या करोगे? फटाफट से बताओगे। बताओ 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 बताओ। बूंदी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख केंद्र है वो बूंदी है। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उमेद सिंह का जंगली जो सुअर है उसका शिकार करते हुए बनाया गया चित्र है, और वो 1750 ईस्वी का बना हुआ बहुत प्रसिद्ध चित्र है राव उमेद सिंह का। याद रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा सर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दुगारी किले का चित्रकला संबंधित है, यानी दुगारी, पहले तो ये बताओ मेरे को दुगारी पड़ता कहाँ है? दुगारी कहां पड़ता है? कनक सागर झील के किनारे। कहां पर? कनक सागर झील के किनारे, झील के किनारे बूंदी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? बूंदी के अंदर वो पड़ता है अपने कनक सागर झील, और ये अपनी है बूंदी शैली। कौन सी है दोस्तों? बूंदी शैली जो है वो दुगारी किले का चित्रण संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्र जो शाला है उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? यानी बूंदी दुर्ग के अंदर रंग विलास जो नामक चित्रकला बनी हुई है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो महाराव उमेद सिंह के काल में। कब हुआ था दोस्तों? महाराव उमेद सिंह के काल में 1749 से लेकर 73 के मध्य जो है इनका रंग विलास का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। चित्रशाला जिसे रंग विलास या उमेद महल के रूप में जाना जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। यानी कौन हरक नरक स्वर्ग नरक, तो भित्ति चित्रों को जो है वो स्वर्ग कहलाती है। कौन? चित्रशाला जो रंग विलास और उमेद महल है वो। इसका निर्माण राव उमेद सिंह के समय किया गया था। उस समय कार्यकाल अगर आप देखोगे तो 1749 से लेकर 1773 के मध्य हुआ। चित्रशाला में जो चित्र चित्रित किए गए थे वो धार्मिक, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इस बात पे, धार्मिक, राग रागिनी, नायिका भेद, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं यानी कृष्ण लीलाएं,
शाही जलसे के ऐश मौज, तीज त्योहार तथा शिकार के जो चित्र हैं वो यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक दृश्यों का मन भावन चित्रण बने हैं। और महाराज उमेद सिंह जी का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए जो चित्रांकन बनाया है वो भी शानदार और भव्य है। चटकीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों में विशेषता है, जो बूंदी शैली से है। कहां से है? बूंदी शैली से संबंधित है। ये प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो उस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। सीईटी में आपके 100% यहाँ से प्रश्न बढ़ेंगे, उठेंगे प्रश्न, देख लेना। और मैं याद आऊंगा, आपके कानों में गूंजेगी मेरी आवाज, एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठोगे तब। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में चित्रशाला में स्थित है? तो उमेद सिंह का है। किसका है दोस्तों? उमेद सिंह का है। और चित्र कब बनाया गया था? 1750 ईस्वी के समय बनाया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। बन जाएगा ना? अगला प्रश्न की ओर बढ़ो, लौटो अगले प्रश्न की ओर, लौटो अपने की ओर। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? अच्छा, आगे पीछे हो गया, बताइए अब मेरे को। बूंदी गढ़ पैलेस जो है, जिसके बोलते हैं अपने रंग विलास, क्या बोलते हैं दोस्तों? रंग विलास बोलते हैं। उम्मेद महल, क्या बोलते हैं? उम्मेद महल जिसको कहा जाता है, वो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? उमेद सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी गजब का प्रश्न आया है। क्या गजब प्रश्न आया, देखिए। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय जो दुर्गा सप्तशती जो का चित्रण बना हुआ है, दुर्गा सप्तशती का, उसका चित्रांकन किसने किया था? अच्छा, अच्छा पिछले एग्जाम के अंदर आया, ठीक, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आया। बताइए अभी मेरे को इसमें, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किसने किया था, ये मेरे को बताइए। छोटे लाल शालिग्राम, यमुना दास नंदराम, डालूराम शिव कुमार, बलदेव राम एवं बक्साराम। सही आंसर बताइए मेरे को। बलवंत सिंह के दरबार में थे ये शालिग्राम, जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदाराम, ये सारे के सारे जो है, ये डालूराम और जो है ना शिव कुमार, ये नहीं थे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपने जो निर्माण करवाया है वो छोटे लाल और शालिग्राम ने निर्माण करवाया है। बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रांकन किया है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कितना गजब का प्रश्न आया। जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल जो चित्रकला शैली का निर्माण जो है वो किस चित्रकला कला की स्कूल से संबंधित है? मारवाड़, झालावाड़ मतलब हाड़ौती का पड़ता है, अलवर या बीकानेर मारवाड़ का भाग है। कौन सी स्कूल है बताइए मेरे को। जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? ये जो है दोस्तों अलवर चित्र शैली से हैं। कहां से हैं? अलवर चित्र शैली से हैं, जिसमें जो है अपने बलवंत सिंह जी उस समय अलवर चित्र शैली का जो है बलवंत सिंह के समय जो है वो अपने चित्रशैली का संबंधित है। आगे बढ़े। अलवर चित्रशैली में कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के पलकों के सूक्ष्म चित्र बनाए थे? वो कौन से हैं? यानी हाथी दांत के जो पल के सूक्ष्म जो चित्र बनाए हैं वो कौन थे दोस्तों? तो उसमें उदय राम जी का नाम आ रहा है। किसका आ रहा है? उदय राम जी और मूल संजी जो थे, इन्होंने मिलकर ये बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए मेरे को, ये प्रश्न का आंसर दीजिए इसका। गुलिस्ता से सुलिखित और चित्रित जो खंड हैं उसमें सभी चित्र किसने बनाए थे? बलदेव, गुलराम अली, साहिब राम, लाल संद। सही आंसर बताइए मेरे को। गुलिस्ता से सुलिखित और चित्रित खंड हैं, उसके चित्र किसने बनवाए थे? बलदेव राम और गुलाम अली ने बनाए थे। कौन किसने बनाए थे? बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। ए और दो, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो रहा है। आगे बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़ते रहिए बच्चों, सीईटी पास करना है, मेरी जिम्मेदारी आपको मैं करवाऊंगा। कोटा के किस शासक के काल में
कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? यानी जो कोटा शैली है उसका उत्कृष्ट काल यानी स्वर्ण काल जो माना जाता है वो कौन से महाराणा के समय माना जाता है? तो महाराणा उमेश सिंह के समय। कब दोस्तों? उमेश सिंह के समय माना जाता है। व्याख्या आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर करने के लिए आए हैं तो फटाफट से अपन करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि टाइम भी ज्यादा लग रहा है अपने। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली से विशेषताएं बना रखा है? ये कौन बनाता है? यानी कोटा राज्य के कौन से शासक हैं उस जिसके समय शिकार के चित्रांकन किए गए हैं? तो उसका आंसर अपने सही होगा दोस्तों, वो है राजा उमेश सिंह, यानी महाराव उमेश सिंह कह सकते हैं उसे। क्या कह सकते हैं? महाराव उमेश सिंह भी ने कह सकते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यह भी शानदार प्रश्न आया है, इसको बताते हुए चले। चित्रकला के कोटा स्कूल से संबंध में सही कथन कौन सा है? बताइए आप फटाफट से, मेरे को क्या करोगे? बताना है आपको सही आंसर क्या है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया। क्या ये ऑप्शन सही है? बताओ भाई बताओ। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक तो पढ़ लिया आपने, महाराजा यानी राजा उमेश सिंह फर्स्ट ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों का संरक्षण दिया। यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण हैं वो श्रेष्ठ समझे जाते हैं कौन से? ढूंढाड़, मारवाड़, कोटा, नाथ द्वारा। सही आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। यानी कोटा जो चित्र शैली है उसके चित्र है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजस्थान की शैलियों में माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गजब का प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके लिए। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों यानी औरतें और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो वो भी अपने दोस्तों कोटा होगा। कौन होगा? कोटा होगा। शिकार का नाम आते ही आप कोटा में डाल दो, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है। आगे बढ़े। बताओ मेरे को फटाफट से। कोटा शैली जो है वो चित्रकला में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय जो किस राजा को दिया जाता है? कौन से राजा को प्रोत्साहित दिया जाता है यानी इनाम दिया जाता है? महाराव राम सिंह। कौन है दोस्तों? महाराव राम सिंह हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए कोटा शैली से संबंधित पुरस्कृत किया जाता है। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए माना जाता है, यानी आदमकद प्रतिमाएं जो होती हैं, कौन सा व्यक्ति था? जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद हैं जो बनी टनी के चित्र बना, बीकानेर के अहमद अली, मेवाड़ के साहिबुद्दीन जो उदय सिंह के समय जो है वो इन्होंने चित्रित किए थे चित्र। बहुत शानदार चित्रकार थे, चित्रे थे। बताइए मेरे को इसका आंसर। आदमकद क्या हुआ भाई? चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए माना जाता है, जयपुर के साहिब राम। कौन थे दोस्तों? जयपुर के साहिब राम। पढ़ोगे इसको? व्याख्या देखेंगे थोड़ी आज। भित्ति चित्रण करने में पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण। जयपुर के जो कलाकार हैं वो मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति और रंगों की जो लोक कलात्मकताओं जो हैं उनको बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद प्रतिमाएं चित्र बनाई। भित्ति चित्रण जयपुर जो विशिष्ट देन है, और जो है वो चित्रकार का नाम है साहिब राम नामक चित्रकार। और ईश्वरी सिंह जो है उसके काल में राजस्थान की प्रथम आदमकद चित्र बनाया गया था ईश्वरी सिंह का। किसका बनाया गया था? ईश्वरी सिंह का। जयपुर शैली का स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। जयपुर शैली का स्वर्ण काल किस समय माना जाता है? उस समय शासक कौन था? तो सवाई प्रताप सिंह। कौन है दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह के काल में यहाँ का जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े भाई आगे। और क्या है, बढ़ना ही है, धीरे धीरे बढ़ते रहो। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस काल में माना जाता है, यानी किस राजा के काल में माना जाता है? तो सवाई ईश्वरी सिंह नहीं, सवाई जय सिंह नहीं, सवाई मान सिंह नहीं, प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। रख लोगे ना?
बिल्कुल रखेंगे सर, क्यों नहीं रखेंगे, रखना ही है भाई, सीईटी पास करना है तो रखना है, रखना ही पड़ेगा। कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? गजब का प्रश्न आया भाई, गजब का प्रश्न आया है। यानी जो महाराणा प्रताप सिंह जो थे, यानी सवाई जो प्रताप सिंह थे, जयपुर शासक राज दरबार, उस समय वहां के कोई जो है चित्रकार नहीं थे। साहिब राम, राम सेवक, महमूद शाह, दयाराम। बताइए आप इसका आंसर मुझे। महमूद शाह हैं वो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के समय या महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के समय वहां के चित्रकार नहीं थे जयपुर शैली के। रह जाएगा ध्यान, बिल्कुल रखना ही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली के चित्रकला में संबंधित नहीं है? यानी नहीं है, नहीं क्या है बताओ? जयपुर जो चित्र शैली है उससे संबंधित नहीं है। पोती चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्र, छैल चित्र। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन बच्चों छैल चित्र है, यानी पत्थर पे चित्रांकन नहीं किया गया। पत्थर पर चित्रांकन जो है वो जयपुर शैली का नहीं है, चित्रांकन जो है वो जयपुर शैली का नहीं है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो अपने दोस्तों कौन सी हुई? जयपुर वाली हुई, क्योंकि मुगलों से संबंधित बनाने वाली भी रियासत जो है राजस्थान की पहली है वो जयपुर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गजब के प्रश्न आ रहे हैं धीरे धीरे, आपका मन बढ़ रहा है पढ़ने के लिए तो लाइक कर लीजिए और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माइंड मूड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखते हैं आगे आगे का कमाल। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम जो चित्रकार हुए हैं, जिन्होंने आदमकद चित्र बनाए, उसकी परंपरा शुरुआत हुई कब? ईश्वरी सिंह जयपुर के समय। कब हुई दोस्तों? ईश्वरी सिंह जयपुर के समय हुई। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए इसका। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन जो चित्रकला है किस शैली से संबंधित हैं? आमेर जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या मेवाड़। गोपाल, उदय, हुक्मा जो जीवन चित्रकलाएं बनाई गई हैं वो कौन सी शैली से संबंधित हैं? तो आमेर जयपुर से संबंधित हैं। कब से हैं, कहां से हैं? आमेर जयपुर से हैं। अब मैं आपको एक बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं हाईलाइट करता चलूंगा, आपको याद करते हुए चलना है। अंगुलियां पे ये नाम नचने चाहिए आपके, चाहे आप एग्जाम देने एग्जाम हॉल के अंदर जाओ उस समय भी आपको ये याद होनी चाहिए कि अगर जयपुर शैली से चित्रकार का नाम पूछ लिया या चित्रों का नाम पूछ लिया तो उस नाम में से एक भी नाम आपके मिस नहीं होना चाहिए। मैं हाईलाइट करूं वो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करूं वो एक बार देख के जाना। महमूद शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, साहिब राम, ठीक है, हुक्मा, गोपाल, जीवन, उदय, केशु और गंजा गोपाल, ये जो है इसका आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे अंगुलियां पे याद होने चाहिए और ये दिमाग में रहने चाहिए। सालग्राम, घाची, रामजी दास, रघुदास, लालचंद, गंगा बख्श, राम सेवक, छिमना, निरंजन, दयाराम, राजू, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, राधा किशन, फेडुल्ला, हीरा, मंगला, मन्ना, उस्तालाला, चावला, हरिनारायण, ये सारे के सारे नाम आपके दिमाग में होने चाहिए और अंगुलियां पे रहने चाहिए हाईलाइट वाले, क्योंकि जयपुर शैली के जो चित्रकार हैं इसमें से एक भी चित्रकार बाहर नहीं जाएगा आपको अगर पूछ लिया गया तो। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? जयपुर से हैं। आगे बढ़े। त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम, महमूद शाह एवं रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो जयपुर के थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भागवत जो भगवान कृष्ण का जो चित्रांकन किया है अपने चित्रों में किया है वो संबंधित कहाँ से हैं? तो अपने जयपुर में हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर को किस राजा के दरबारी चित्रकार थे? यानी प्रसिद्ध चित्रकार महमूद शाह हैं, वो जयपुर के किस जो शासक हैं उसके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, वो कौन सा है? तो सवाई जयसिंह सेकंड है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है? अली राजा, हमीद, अहमद, साहिब राम। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए फटाफट से।
सही आंसर होगा सही विराम है वो बीकानेर शैली से नहीं होकर जयपुर शैली से हैं। कहाँ से हैं? जयपुर आमेर शैली से हैं, ये ध्यान रखना है। मैजामाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र हुआ करता था? मैजामाबाद वो है आमेर का, और वर्तमान में दूदू डिस्ट्रिक्ट जो हुआ था, एक बार बना था बीच में, उस दूदू का प्रसिद्ध स्थान भी मैजामाबाद ही था, बाकी कुछ नहीं था। सवाई मानसिंह का जन्म स्थान, ध्यान रखना। प्रसिद्ध चित्रकार ढोला मारू कौन सी शैली का चित्रकार हैं? कितना गजब का प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर चित्र शैली का संबंधित जो है वो चित्र हैं। आगे बढ़े। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला जो चित्रावली 1623 ईस्वी में बनी थी, वो किसके द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था? वो था वीर जी। कौन थे दोस्तों? वीर जी। वीर जी नारेंदा। कौन है दोस्तों? नाम क्या है? नारेंदा जो है वीर जी नारेंदा, इसका फुल नाम है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसने पाली के नायक विठल दास संपावत जो हैं उसमें रागमाला के लिए चित्रावली बनाई थी? विठल दास संपावत के लिए रागमाला की चित्रावली या चित्रांकन जो किया है वो किसने किया है? किस चित्रकार द्वारा किया है? कौन से कलाकार द्वारा किया गया है? सही आंसर होगा कलाकार वीर जी। कौन है दोस्तों? कलाकार वीर जी। और पूरा नाम अगर इनको पूछ लिया जाए तो नारेंदा इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए फटाफट से मेरे को, रामा, नाथा, छज्जू, सैफू जो चित्रकार हैं वो कौन सी चित्रशैली से संबंधित हैं? ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है आपको, और पटवारी के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न। जोधपुर के प्रसिद्ध जो है वो इस चित्रकार हैं। कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र यानी चित्रांकन के लिए जानी जाती है? यानी पंचतंत्र जो चित्रांकन चित्रण किया गया है उसके लिए जानी जाती है, वो कौन सी शैली है? मारवाड़ शैली है। मारवाड़ की बात ही निराली है दोस्तों। रह जाएगा, याद रह जाएगा। समय कम है अपने पास, क्लास लंबी होने जा रही है, प्रश्न भी छूट रहे हैं, तो एक बार मैं फटाफट से इसको स्क्रॉल कर रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। काफी प्रश्न छूट रहे हैं अपने पीछे, तो मिलेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आपसे चाहता हूं विदा। और हाँ, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ही है ये चैनल। किसका है? आपका ही है ये परिवार, और परिवार का सपोर्ट करना आपका काम है, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहने का। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।